भैया गाय का हीट में आने का दूसरा लक्षण होता है दूसरी गायों पर चढ़ना, और अगर दूसरी गाय ना है तो अपने मालिक पर ही चढ़ना। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई गाय हीट पर कब आती है, कितने महीने में आती है, उसका वजन क्या होना चाहिए, कितनी हीट छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, देसी गाय और एचएफ गाय में क्या अंतर होता है, हीट के लक्षण क्या होते हैं, हीट में आने के लिए हमें क्या खिलाना चाहिए, एआई कराने के बाद क्या कराना चाहिए, सारे सवाल है आपको जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी गाय हीट पर आ चुकी है और उसको 2 दिन हो चुका है, ये खुलकर हीट पर आ चुकी है। अब आपको मैं सिम्टम दिखा देता हूँ हीट के। इसका जो डिस्चार्ज है वो इसके लगा हुआ है। रात को ये हीट पर ज्यादा आई थी, लेकिन हम जो एआई कराते हैं वो खुलकर हीट में आने के 12 घंटे बाद कराते हैं। तो आप ये सिम्टम देख रहे हैं, ये 12 घंटे बाद के हैं। अब कुछ ही देर में डॉक्टर साहब आने वाले हैं और हम इसको सीमन लगवा देंगे। अब पहले चलते हैं बाहर। तो दोस्तों सबसे जो पहला सवाल होता है कि भाई देसी गाय हीट में आती कब है, तो भाई आप ज्यादा चिंता ना करें। देसी जो नॉर्मल गायें होती है वो 24 महीने के होने के बाद ही हीट में आती है। कुछ गाय पहले आ सकती है, लेकिन सामान्यतः सभी गायें जो देसी नस्ल की होती है वो 24 महीने के होने के बाद ही आती है। और बात करें हम एचएफ और जर्सी की, तो भैया वो तो 18 और 20 महीने के अंदर ही आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी हीट छोड़नी चाहिए और कितनी नहीं छोड़नी चाहिए। तो भैया इसके अंदर बात ऐसी है कि अगर आपकी गाय 24 महीने की होती है और पहली बार हीट में आती है और उसका वजन 250 किलो से अधिक हो जाता है, तो आप एक भी हीट मत छोड़िए, तुरंत ही आप उसको एआई या क्रॉस करवा दीजिए। लेकिन अगर आपकी गाय का वजन कम है, 200 किलो के अंदर है, तो भैया आपको एक हीट छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद उसको आप अच्छा खिलाइए पिलाइए, उसके बाद आप उसकी एआई करा दीजिए। अगर सेकंड बार में भी उसका वजन अच्छा ना हो पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, उस समय तो आपको एआई करानी ही करानी है, चाहे उसका कितना भी वजन हो। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप एक हिट छोड़ सकते हैं, दूसरी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइमर कटड़ी की आप तीसरी हिट कभी ना छोड़े, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तीसरी हिट छोड़ने पर इसके अंदर रिपीटर होने की समस्या बढ़ जाती है, हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं, साथ ही साथ ये जो खुलकर हिट में आती है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो भैया आप इस चीज का ध्यान रखें, आपको तीसरी हिट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो भैया अब हम बात कर लेते हैं हीट में आने के लक्षण क्या होते हैं। तो भैया हीट में आने का पहला लक्षण तो होता है गाय का डिस्चार्ज आना। भाई गाय का जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं इसका डिस्चार्ज आएगा, ये जरूर गिरेगा। और एक बात का आप ध्यान रखें, गाय जब भी हीट में आएगी उसके 1 या 2 दिन पहले गाढ़ा डिस्चार्ज देगी। अगर गाढ़ा डिस्चार्ज देती है तो आप मान लीजिए 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर ये खुलकर हीट में आने वाली है, तब आप इसे एआई या क्रॉस करवा सकते हैं। भैया गाय का हीट में आने का दूसरा लक्षण होता है दूसरी गायों पर चढ़ना, और अगर दूसरी गाय ना है तो अपने मालिक पर ही चढ़ना। भाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है इसका। तीसरा लक्षण होता है ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, उछल कूद करेगी, और जो सांड होते हैं उन सांडों के प्रति आकर्षित होगी। पांचवा जो हीट में आने का लक्षण होता है वो आजकल गायों में खत्म होता जा रहा है, वो होता है इसके बोलने का। भाई जब भी गाय हीट में आती है तो ये बोलती जरूर है, लेकिन आजकल कुछ गायें जो है बोलना बंद हो गई है। तो आपको डिस्चार्ज से और बाकी जो मैंने सिम्टम बताए हैं उसी के अनुसार आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। या एक जो बात हमारे बहुत महत्वपूर्ण सामने आती है कि गाय अगर हीट में ही नहीं आ रही तो हम क्या करें। तो भाई अगर फर्स्ट टाइमर गाय आपकी हीट में नहीं आ रही तो आपको कुछ विशेष चीजें खिलानी पड़ेगी, जिसके अंदर इसकी काली मिर्च आती है, हल्दी आती है, बाजरा आता है, और भी बहुत सी गर्म तासीर की चीजें आती है, इसको हम सोट दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें अगर हम बात करें तो इसके अंदर चना आता है, गेहूं आता है। भाई ये तो आप देते होंगे, लेकिन इसका एक विशेष तरीका होता है, इसको पहले भिगो करके अंकुरित करके दीजिए। ये दो चीजें अगर आप अंकुरित करके देंगे तो हीट में जल्दी से जल्दी आएगी, ताकि आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब भैया जो अंतिम बात आती है कि भाई हीट में तो आ चुकी है, अब हम इसको क्रॉस कब कराएं। तो ये इसके अंदर दो पहलू होते हैं। पहले तो जैसे ही आपकी गाय खुलकर हीट में आती है तो आपको 12 घंटे इंतजार करना है, और 12 घंटे के बाद एआई या क्रॉस करवाना होता है। और दूसरा जो इसको पहलू आता है कि भैया हमने 12 घंटे बाद एआई या क्रॉस करा तो दिया है, लेकिन इसके अंदर एक समस्या और आती है। अगर आपकी गाय लंबी हीट पर चलती है तो भैया आपको एक बार एआई या क्रॉस कराने से काम नहीं होगा, आपको दूसरी बार भी कराना पड़ेगा। और बहुत सी गाय जो ज्यादा लंबी चलती है उनको तो तीन तीन बार एआई कराना पड़ता है। तो भैया ये आपके गाय के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। इस प्रकार आप गाय की हीट को पूरी तरीके से समझकर अपना काम कर सकते हैं, अच्छे नस्ल का निर्माण कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गाय की एआई या क्रॉस कराने के बाद क्या काम किए जाते हैं। अभी हमने जो बात करी वो गाय के एआई कराने से पहले की बात करी, गाय को हीट में लाने से पहले की बात करी, उस समय की जो सारी बातें हमने आपसे करी। अब हम तो मिलते हैं भैया अगली वीडियो में।